कंज्यूमर अफेयर्स पे बात करनी है। पहला क्वेश्चन है कंज्यूमर अफेयर्स पे हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का एक प्रभावी, कुशल और निष्पक्ष कार्यान्वयन सुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य शर्त है। कमेंट ऑन इट। एन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉन फॉर प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ गुड गवर्नेंस। कमेंट ऑन इट। दोस्ती, किसी का मोबाइल छूट गया या ना रखा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए? अच्छा, मैं छोड़ तो नहीं दिया किसी ने। ओके, तो ठीक है। ओके फाइन। सवाल मेरा आपको यहाँ समरी कर लेता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या गुड गवर्नेंस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है? यदि हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस देने की बात करते हैं लोगों को, तो क्या उसके लिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है? तो कैसे जोड़ता है सुशासन के साथ उपभोक्ता संरक्षण? ये फरवरी में कराया था लास्ट टाइम मैंने। बात करें इसके बारे में तो एक अच्छा सा इंट्रो चाहिए मुझे इसके लिए। एक फॉर्मेट क्या होगा इसका देख लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन देख ही लिया होगा आपने। जो फॉर्मेट रहेगा हमारे पास यहाँ पर ये है इसका। ये अच्छा सा इंट्रो चाहिए मुझे। गुड गवर्नेंस को लिंक करना है मुझे अपने कंज्यूमर उपभोक्ता कानून के साथ। गुड गवर्नेंस का मतलब समझाना है मुझे यहाँ पर अपने आंसर में। गुड गवर्नेंस को लिंक करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। किस प्रकार, कैसे लिंक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ उपभोक्ता संरक्षण? क्यों उपभोक्ता संरक्षण सुशासन का एक तरीका है? आखिर कैसे जोड़ता है कंज्यूमर गवर्नेंस के साथ? ये पॉइंट आपके काम आएगा और लास्ट में कंक्लूड करेंगे इस आंसर को बढ़िया से यहाँ पर। तो सिंपल सी बात पूछूँ आपसे, एक बहुत सिंपल लॉजिक, कैसे मेरा कंज्यूमर एक गुड गवर्नेंस का पार्ट बन जाता है? क्यों, क्या आखिर क्या है गुड गवर्नेंस में ऐसा जोड़ता है कंज्यूमर के साथ? कंज्यूमर मतलब अपने आप में समझ सकते हैं हम लोग। यार इस क्वेश्चन की बात की जाए आपके साथ यहाँ पर, तो देखिए इन पॉइंट बात करेंगे। इंट्रो यहाँ पर इंट्रो लेते हैं कि क्यों लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहली बात तो आप गुड गवर्नेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे लिंक होता है, इन पर बात समझेंगे। संविधान हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। संविधान ने हमको डीपीएसपी दी है। सरकार का कर्तव्य है, स्टेट का ड्यूटी है कि वो मेरे डीपीएसपी को पूरा करे, सोशल इकोनॉमिक राइट्स को पूरा करे। बट आज सोशल राइट्स कौन पूरा कर रहा है? क्या गवर्नेंस, क्या गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं? मेरे राइट्स मुझे कौन दे रहा है? एजुकेशन के, इकोनॉमी के, रोजगार कौन दे रहा है मुझे? प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। और प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, वो एज अ बीइंग ट्रीट करती है मुझे कंज्यूमर। तो ज़रूरी है जैसे मुझे स्टेट से प्रति सुरक्षा मिलती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ऐसे ही मुझे कंपनी से प्रोटेक्शन मिले, उनके द्वारा गलत कामों को रोका जाए। तो क्योंकि ड्यूटी है डीपीएसपी देने की, ड्यूटी किसकी है? आपकी ड्यूटी है स्टेट की। लेकिन स्टेट ये काम नहीं कर रहा। आज एलपीजी रिफॉर्म के बाद स्टेट ने हैंडओवर कर दी किसको ताकत? ये हैंडओवर कर दी उसने प्राइवेट्स को ये ताकत। आज वो शिक्षा दे रहे हैं, वो अस्पताल चला रहे हैं, वो नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। और प्राइवेट के लिए हम लोग क्या है? एक कंज्यूमर। स्टेट के लिए हम सिटीजन होंगे, हम नागरिक स्टेट के लिए होंगे, बट प्राइवेट पार्टी के लिए हम लोग एक केवल और केवल कंज्यूमर हैं। तो अगर मैं सिटीजन के राइट्स की बात करता हूँ, सुशासन मतलब क्या? ये बेहतर रहे मेरे लिए। तो आज अगर प्राइवेट पार्टी काम कर रही है, हम कंज्यूमर हैं, तो यहाँ पर क्या फिट बैठता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो दैट्स वाई जोड़ता है सुशासन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे सुशासन ज़रूरी है स्टेट के लिए, ऐसे ही मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए इस प्राइवेट कंपनी से। दैट्स वाई जुड़ जाता है आपका यहाँ पर आके, क्योंकि आज स्टेट का रोल बदल गया है। स्टेट काम प्राइवेट के जरिए कराता है और प्राइवेट पार्टियों से मुझे सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर आके लिंक होता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्राइवेट। इसलिए यूपीएससी में हमेशा बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहता है। हर साल यूपीएससी क्वेश्चन निकालता है इस टॉपिक से। हर साल पीटी में 2 से 3 सवाल ज़रूर देखेंगे आप, जुड़े होंगे स्टैंडर्डाइजेशन से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, मानकों से। हर साल 2-3 सवाल पूछता है यूपीएससी। उसको मालूम है कि ये चीज़ बहुत काम की आपके लिए। बीइंग अ कंज्यूमर आपको समझना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं। कंज्यूमर होने के नाते आपको जो मानक दिए गए हैं, आईएसआई मानक हो, बीआईएस स्टैंडर्ड्स हो, हॉलमार्क्स हो, वुलमार्क हो, या फिर जो भी मानक आप देखते हैं, वो सब जाके यूपीएससी पूछता है यहाँ पर आके। एगमार्क लास्ट टाइम पूछा यूपीएससी ने आपसे। जोड़ पाएंगे वाई क्यों लिख रहे हैं इस आंसर को हम लोग? क्योंकि एज अ नागरिक, मैं नागरिक नहीं हूँ आज, मैं कंज्यूमर हूँ। प्राइवेट पार्टी के लिए वो क्या कर रही है? वो सारे काम कर रही है जो स्टेट को करने थे, वो सारे काम कर रही है जो राज्य को करने चाहिए थे। आप डीपीएसपी लागू यही कर रहे हैं आज मेरे लिए यहाँ पर। हो पाएगी बात? तो लिंक कर पाएंगे क्यों। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, हम लोग अपने फॉर्मेट का सेकंड पार्ट में आते हैं। व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस? अब यहाँ पर हम लोग आएंगे गुड गवर्नेंस क्या, बता पाएगा मुझे गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? E5 एक्ट, रिप, किसी को याद हो, किसी को मालूम हो कुछ? ई गवर्नेंस क्या, गवर्नेंस क्या मतलब, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है आप लोगों के लिए? बोलिए, कुछ तो एथिक्स पढ़ा होगा यार आप लोगों ने, ऐसा नहीं मतलब मजाक कर रहे हो मेरे साथ। पारदर्शिता, चलिए कुछ ढूंढते हैं आपके साथ। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है मेरे और आपके लिए? 10 पॉइंट हम बात करें। 10 पॉइंट के अंदर सभी जो जानते हैं आप। गुड गवर्नेंस में E5 एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एथिक्स, इक्विलिटी, एम्पावरमेंट। अपनी सामान्य भाषा में हिंदी कर लें इसको जरा। तो दक्षता ही है, प्रभाविता भी है उसकी। अगर मोरल ग्राउंड्स पे भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, दक्षता है, प्रभावशीलता है, सदाचार है,
समानता है, सशक्तिकरण है यहाँ पर। तो समानता, सशक्तिकरण, सदाचार, प्रभावशीलता, दक्षता, ये 5 चीज़ें गवर्नेंस में आती हैं, गुड गवर्नेंस में। उसके बाद एक्ट यानी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी हम बात करें पारदर्शिता और जवाबदेहिता की। और उसके बाद 3 पॉइंट मिलते हैं रिप के मुझे, RIP, रैशनलिटी, यानी कहीं ना कहीं उसमें आप जो बात कह रहे हैं उसके अंदर तार्किकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और उसकी प्रतिभागिता होनी चाहिए। ये काम बार बार आएगा, काम इथिक्स में काम आएगा, पेपर 2 में काम आएगा बार बार गुड गवर्नेंस के की पॉइंट्स आपको। तो ये की पॉइंट है गुड गवर्नेंस के, आपके सुशासन के। आपको लगता है 10 पॉइंट कंज्यूमर बैठते हैं, फिर आप जो सामान लेने जाएं, बीइंग अ कंज्यूमर आपको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। बीइंग अ कंज्यूमर, जो दुकानदार है वो एथिक्स का फॉलो करना चाहिए। गांधी कहते थे एक बात, गांधी प्रिंसिपल है, सदाचार रहित व्यापार, 7 सिंह गांधी बोलते हैं, 7 पाप, उसमें एक पाप है सदाचार रहित व्यापार, यानी कि ऐसा व्यापार जिसमें एथिकल ना हो, जिसमें मोरल ग्राउंड्स ना हो, व्यापार गलत होता है। तो एक एथिक्स होना चाहिए, व्यापार करते समय एथिक्स होना चाहिए आपके कंज्यूमर के साथ। इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, तार्किकता, सभी की भागीदारी हो, तो आप जो चीज़ लें, ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेहिता हो दुकानदार की जो बेच रहा है आपको, यानी कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के जो पॉइंट्स हैं पैरेलल बैठते हैं मेरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, वो सारी बात करता है जो हमारे गुड गवर्नेंस के राइट्स होते हैं। पढ़ेगा कभी, पढ़ाऊंगा भी थोड़ी देर आपको मैं। प्रोटेक्शन एक्ट हम बोलते हैं हमेशा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सारी बातें कही गई हैं जो गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। वो सारे राइट्स, इन्फॉर्मेशन राइट्स, राइट टू सिलेक्शन, राइट टू ग्रीवेंस रिजल्ट, राइट टू आपको शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, वो सब अधिकार दिए गए हैं जो आपको गुड गवर्नेंस के लिए चाहिए होते हैं। इसलिए आप देखेंगे CPA जब भी बात होता है 86 का अधिनियम, उन सारे अधिनियम के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्योंकि जुड़ता ही सीधा गुड गवर्नेंस के साथ है। जुड़ पा रहे हैं हम लोग? कैसे लिंक होगा आपका बताइए। सेकंड पैराग्राफ में गुड गवर्नेंस के मानक क्या होते हैं और एक उपभोक्ता के लिए ये सब मिलना ज़रूरी है। अब इसको ड्राइव करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्यों? आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। आप जो है जो उपभोक्ता आप कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ को, अगर दुकानदार की अकाउंटेबिलिटी कुछ ना हो, कंपनी अकाउंटेबिलिटी कुछ ना हो, तो कुछ ही बेच सकती है वो आप प्रॉफिट के लिए अपने। तो ज़रूरी जवाबदेहिता रहे उसकी। वो जो बेचे उस पर सामान पे लिखा हो उसके अंदर क्या भरा है उसने, उस कंटेंट पे लिखा हो उसके अंदर क्या भरा है, तभी अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी होगी। वरना वो क्या कंटेंट हमको देंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाएगी। ज़रूरी है तार्किकता हो, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें कंज्यूमर दे रहा है, निष्पक्षता हो उसके सामान में। ऐसा ना हो कि अलग चीज़ बनाती हो, अलग समूह के लिए अलग काम करती हो, सभी के लिए सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए हमको यहाँ पर। या फिर दक्षतापूर्ण हो चीज़ें, ऐसी ना हो कि एफिशिएंसी ख़राब करती हो, मानव स्वास्थ्य ख़राब करती हो, ऐसा कुछ ना हो। मोरल हो, सदाचार पे बनती हो चीज़ें, चोरी ना की हो उसने, IPR का वॉल्यूशन ना किया हो किसी के उसने, सदाचार उसमें IPR शामिल होना चाहिए कहीं ना कहीं सारे गुड गवर्नेंस के पॉइंट जुड़ जाते हैं कहाँ पर आपके साथ, आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। दैट्स वाई अब इस पर अगला पॉइंट जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, जो फॉर्मेट की बात कर रहा था आपसे मैं। ये बताया गुड गवर्नेंस 10 पॉइंट आपने। अब बताइए कैसे लिंक होता है ये 10 पॉइंट आपके जाकर CP के साथ या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। तो उठाइए, इसके बाद उठाएंगे हम लोग कि भारत सरकार ने इन गुड गवर्नेंस को देखते हुए 1986 में जो उपभोक्ता कानून पास किया था, कौन सा एक्ट है आपका 1986 का, चलते हैं 86 के एक्ट पर आपको लेकर। CPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 आपका, फूड एंड सप्लाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बात करें आपके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आपके साथ, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, वो उपभोक्ता को 6 प्रकार का अधिकार देता है। वो उपभोक्ता को 6 अधिकार देता है, हम कई बार बात कर चुके हैं इस बारे में। 6 अधिकार आप देखिए कि वो सारे अधिकार हैं जो गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक होते हैं। तो सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, ये होता है लिंक आपका। गुड गवर्नेंस और सरकार का कानून वो सारा अधिकार आपको देता है जो गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। यानी कहीं ना कहीं लिंक हो गया आपका ये अधिकार। आगे में जो नोट डाउन कर लीजिएगा, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, समाधान और शिक्षा का अधिकार। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म, एश्योर्ड, हेयर्ड, एड्रेस और कंज्यूमर एजुकेशन का। जुड़ पाए आंसर में हम लोग, लिख पाएंगे इतनी बातों को, लिंक करना है। इसके बाद गुड गवर्नेंस से कैसे लिंक होता है आपका, यहाँ पर आके आंसर। चलिए, ये 5 अच्छे अधिकार याद रखिए। अधिकार एज रखे गए, नया कानून बन गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, संसद ने पास किया लास्ट वीक, संसद में अपनी लोकसभा पास हो गया नया बिल, तब भी अधिकार को चेंज नहीं किया गया। ये अधिकार माने गए हैं ज़रूरी, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। इस साल फिर सवाल रूढ़ी आपके क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस साल ये बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, उम्मीद कर राज्यसभा पास कर देगी, और बड़ा ऐतिहासिक साल होगा ये कि देश में नया कानून बनेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। जुड़ पाएंगे हम लोग बातें यहाँ पर, ये लिंक कर पाएंगे गुड गवर्नेंस, और इसको हम लोग यहाँ पर आके एक लास्ट में अच्छा कंक्लूजन देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गांधी की, मैंने कहा 7 सिंह का यूज़ कर सकते हैं, बोलने में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। गांधी के 7 सिद्धांत मालूम है क्या किसी को? 7 सिंह सुना है कभी गांधी के? सुना होना चाहिए, ठीक से पढ़ाई होगा आप लोगों ने। गांधी के 7 सिंस की बात,
सेवन सिंह की बात करते हैं उसमें तो एक आपका जो मेन है यहाँ पर सदाचार रहित व्यापार, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी। यदि कंपनी गलती से कोई काम गलत बेचती है चीज़ तो एथिकली अनफॉलो कर रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं इसको उठाएं कंक्लूजन में हम लोग अपनी बात को कि गांधी के 7 पापों में जो बात कही उन्होंने, गांधी 7 सिंस की बात करते हैं, उसमें क्या कहते हैं सदाचार रहित व्यापार गलत माना गया है। तो कहीं ना कहीं इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग माना जाए भारत का कानून बेहतर है, गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस में पार्ट शामिल होता है, ये 7 गवर्नेंस के पार्ट हैं अपने आप में, ये 7 एथिकल पार्ट हैं अपने आप में। तो जोड़ सकते हैं अपने आंसर में कंक्लूजन में एथिक्स को भी। यहाँ पर हो पाएगा आंसर तैयार, उम्मीद कर रहा हूँ कर पाएंगे इस क्वेश्चन को तैयार, मुश्किल नहीं होना चाहिए। गुड गवर्नेंस कैसे लिंक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ आपके। आगे बढ़ने की परमिशन है मुझे, यहाँ से आगे बढ़े। चलिए 10 हो गए आपके, लिंक कर दिया हमने, 5 अधिकार बता दिए मैंने आपको यहाँ पर। चलिए बाहर आते हैं, इंट्रो पे फोकस कीजिएगा। इंट्रो दिखाना पड़ेगा आपको कि क्यों आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, क्यों इंपॉर्टेंट बिल है, क्यों माना जा रहा है बहुत लैंडमार्क बिल पास किया संसद ने, हमारी लोकसभा ने हमारी, तो ये पास हुआ। याद रखिएगा अभी हाल में, इन्फॉर्म कर दूँ जिनको जानकारी ना हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास है 1986 का, 86 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। हाल ही में संसद ने एक बिल पास किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास करने बची हुई है अभी, राज्यसभा पास अभी नहीं हुआ है, पहुंचना है ये बिल बनता है तो रिप्लेस करेगा पुराने एक्ट को। ये तो चर्चा काफ़ी हो रही है इस बिल के बारे में। 2015 में जब चर्चा हुई थी तो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था मेंस में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अफेयर्स पर चर्चा करनी थी वहाँ पर, बिल में क्या खासियत है, और ये बिल पास होने वाला है इस साल, तो हो सकता है फिर चर्चा हो सके आपके साथ। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, चलिए प्लीज़। नया बिल क्या, अभी आगे क्वेश्चन दोस्त आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, वेट करें, पूरे करा दूंगा, चिंता ना करें। आप करंट अफेयर्स में इतना हो जाएगा कि आप पूरा तैयार कर पाएँ इस टॉपिक को। टॉपिक नंबर 2 लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 जुड़ा है कंज्यूमर अफेयर्स के साथ, ये हमने देख लिया पूरा, ऑलमोस्ट काम हो गया हमारा ये गुड अफेयर्स। चलिए ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके साथ है, विवादों के निपटान के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, नया विधेयक जो बिल रखा है हमने, विभिन्न प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र पर क्रिटिकल कमेंट करें, आलोचनात्मक चर्चा करें। क्रिटिकल डिस्कस द जुडिक्शन ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है काफ़ी हद तक, ये मुश्किल नहीं आनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रो लिखना आपके लिए। इंट्रो बहुत मज़ेदार होना चाहिए आपका,